सुप्रभात सुपर किड्स। कहिए कैसे मिजाज हैं आप सबके। आशा करती हूँ कि मंच के सभी सुपर किड्स कुशल स्वस्थ खुश होंगे और तैयार हैं। तैयार किसके लिए? अरे भाई, पटल के नियमों के अनुसार पठन पाठन करने के लिए। सुपर किड्स, आगे की सुध लेते हैं क्योंकि आज हम अभ्यास करेंगे नाटक पठन का। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही दुआ करती हूँ। आइए सबसे पहले माँ सरस्वती का नमन करें, जिनकी बदौलत हम सब यहाँ पटल पर हैं। माँ शारदा आपको वो सामर्थ्य दें कि आप सार्थक सब ग्रहण कर सकें। सुपर किड्स, मधुर मुस्कान उछाल रही हूँ, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कक्षा 5 रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 11 चावल की रोटियां, जो एक नाटक है जिसके लेखक हैं पी ओंग खिन और इसका अनुवाद किया है मस्तराम कपूर जी ने। उद्देश्य जान लेते हैं। चावल की रोटियां एक कांकी नाटक हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर और चीज़ों को बांटकर खाने की शिक्षा देता है। झूठ बोलने से हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, अतः झूठ बोलने से बचना चाहिए। बनना है समर्थ तो करिए शुटलेख। रोटियां, बांस, चटाइयाँ, दरवाज़ा, मुस्कुराता, छिपाऊं, छुओगे, तश्तरी, दूं, खाऊंगी, स्वादिष्ट, गुच्छा, खुशकिस्मती, फुंसियाँ, ऐतराज़, चुस्की, शुक्रिया, आवाज़, मांगा। शब्दार्थ कर लेते हैं। प्रबंधक, व्यवस्था करने वाला, मैनेजर। दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना। भुक्खड़, जिसे हर समय भूख लगती हो, बहुत भूखा। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। तलाशी, खोजबीन, इर्द गिर्द, आसपास। बदकिस्मती, दुर्भाग्य। जीभ फेर कर, जीभ चटपटाकर। नेकी, भलाई। खुशकिस्मती, सौभाग्य। जिस्म, शरीर। यकीन, विश्वास। तश्तरी, छोटी प्लेट। परीक्षा, इम्तिहान। सूचना, खबर। स्वादिष्ट, मज़ेदार। निगलने, बिना चबाए ही गले के नीचे उतार लेना। बदकिस्मती, बुरी किस्मत, दुर्भाग्य। एलर्जी, शरीर में होने वाली किसी चीज़ की प्रतिक्रिया। केतली, चाय रखने का पात्र, बर्तन। पाठ्य पुस्तक से मंच और मंचन, यानी कि यहाँ पर नाटक के लिए किस तरह से मंच को तैयार करना है उसके बारे में दिया गया है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे मांस रखने की अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप, खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ पर्दा उठता है। कहीं दूर मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो, यह निर्देश उसके लिए हैं। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा बताया गया है। तो छात्र यहाँ पर जैसी मंच सज्जा दिखाई गई है उसके अनुरूप एक चित्र बनाएंगे। नाटक की बात। प्रश्न 1, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र हैं।
बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और कौन कौन गौण पात्र हैं। उत्तर, नाटक में कोको, मिमी, टिनसू मुख्य पात्र हैं, वहीं नीनी और ऊबातुन गौण पात्र हैं। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं, डायलॉग्स। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। उत्तर, पहले दल के सदस्य, तुम्हारा खिलाड़ी आउट है। दूसरे दल के सदस्य, किस तरह आउट है? पहले दल के सदस्य, क्योंकि इसकी सांस टूट गई थी। दूसरे दल के सदस्य, नहीं, इससे पहले यह अपने पाले में आ गया था। पहले दल के सदस्य, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे दल के सदस्य, बहस मत करो और खेल शुरू करो। 3, कभी कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? उत्तर, एक बार मेरा एक दोस्त मुझसे फुटबॉल मांगने आया। मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था वह उसकी हवा निकालकर मेरे पास लौटाने आएगा। वह कई दोस्तों के फुटबॉलों के साथ ऐसा ही कर चुका था, अतः मैंने बहाना बनाया कि फुटबॉल मेरा छोटा भाई लेकर खेलने चला गया है। तो ऐसे अनगिनत बहाने हैं जो बच्चे बना लेते हैं। एक और इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर, एक बार मेरा एक मित्र मुझसे कहानियों की पुस्तक मांगने आया। मैं उसे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक तकिए के नीचे छुपा दी, लेकिन वह वहीं पर बैठ गया। तब मैंने चुपके से निकालकर मेज़ की दराज में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र दराज खोलने लगा, तब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर बाहर भेजा। प्रश्न, कहते हैं एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। उत्तर, हाँ, हमें कहानी में ऐसा लगता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नीनी और मिमी में चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको झूठ बोलता है, जैसे उसका पेट भरा है, रेडियो खराब है, घर में चूहा है, माँ को फूलों से एलर्जी है आदि जैसे झूठ बोलता है। ऐसा ही कुछ इस नाटक में हुआ है। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है, अतः वह सभी चारों रोटियां स्वयं खाना चाहता है। लेकिन संयोग ऐसा होता है कि जब जब वह रोटियां खाने बैठता है, उसका कोई ना कोई दोस्त आ जाता है। वह रोटियां उनके साथ बांटकर नहीं खाना चाहता है और उन्हें छिपाने की कोशिश में कई झूठ बोलता है। प्रश्न, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? तो ये बच्चों ने अपने ढंग से इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। सामग्री, तैयारी, विधि। उत्तर, हमारे प्रांत पंजाब में चावल का इस्तेमाल निम्नलिखित चीज़ें बनाने के लिए होता है। खाने में प्रयुक्त सादा चावल, नमकीन पुलाव, मीठा पुलाव, खीर, फिरनी आदि। उत्तर, हमारे प्रांत पंजाब में चावल का इस्तेमाल निम्नलिखित चीज़ें बनाने के लिए होता है। सादा चावल भोजन के लिए, मीठे पकवान बनाने के लिए, नमकीन पकवान बनाने के लिए, रोटियां, इडली, डोसा बनाने के लिए, खीर, फिरनी, खिचड़ी बनाने के लिए। चावल का नमकीन पुलाव बनाने की विधि। सामग्री, चावल, गोभी, मटर, गाजर, आलू, धनिया पत्ता। विधि, सबसे पहले सभी सब्जियों को, धनिया पत्ते को नहीं,
अच्छी तरह से धोकर काट लो। फिर चावल को हल्का सुखा लो, फिर उसे घी में भूनकर निकाल लो। अब कटी सब्जियों को घी में भूनो। भूनते समय उसमें नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इलायची डालो। जब उनका रंग सुनहला हो जाए तो उसमें चावल को डालकर थोड़ी देर फिर भूनो। अब प्रेशर कुकर में अंदाज से पानी चढ़ाओ। जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें कढ़ाई की सामग्री डाल दो, फिर उसे बंद कर दो। एक सीटी के बाद उतार लो। थोड़ी देर में गर्मा गर्म परोसो। चाहो ऊपर से धनिया पत्ती बारीक बारीक काट कर पुलाव पर फैला दो। एक और चीज़ की मैंने यहाँ पे आपके लिए रेसिपी शेयर कर दी है। सामग्री, तैयारी और विधि। उत्तर खीर। सामग्री चावल, दूध, चीनी, मेवे। तैयारी चावल साफ करना, धोना, मेवों को बारीक काटना। अब खीर बनाने की विधि। पहले दूध, चीनी आंच पर पतीले में रखें, फिर कुछ देर बाद चावल डाल दें, कुछ देर पकने दें और हिलाते रहें। अब उसमें चीनी डाल दें, कटे मेवे भी डाल दें। अब गर्मा गर्म परोसें। प्रश्न 3, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। उत्तर चावल। धान से निकला दाना चावल होता है। धान। छिलका लगे चावल को धान कहते हैं। भात। पका हुआ चावल भात कहलाता है। मुरमुरा। चावल या धान का भुना हुआ रूप मुरमुरा कहलाता है। चिवड़ा। धान को भिगोकर या उबालकर कूटने से चिवड़ा बनता है। साबुत दाल। छिलके वाली दाल जो टुकड़ों में नहीं है वो साबुत होती है। धुली दाल। टूटी हुई बिना छिलके वाली दाल, ऊपर की उसका छिलका निकाल दिया जाता है। छिलका दाल। टूटी हुई छिलके वाली दाल, यानी कि दाल बीच में से कट कर दी जाती है पर छिलके के साथ ही होती है। गेहूं। साबुत दाना होता है। दलिया। गेहूं के दानों को दलकर दलिया बनाया जाता है। आटा। गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा। गेहूं के दानों को बहुत ही अधिक बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। सूजी। गेहूं आदि अनाज से बना मोटा आटा सूजी कहलाता है। के, में, ने, को, से। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है ये वाक्य में शब्द को आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। आपस में वाक्य का संबंध बनाओ। उत्तर अनारको एक लड़की है। घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ। अन्नो धूप में मत जाना। अन्नो बाहर अंधेरा है, कहीं मत जा। बारिश में भीगना मत। अन्नो और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से। आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई थी। अनारको ने याद किया कि उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले सपनों में कभी हुई नहीं थी। कभी नहीं, जम के बारिश हुई थी। आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनारको। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो इसके उत्तर मैंने फिर से दे दिए हैं। के, से, में, से, तो, से, में, ने, के, में,
वहाँ मैंने पीले रंग में आपके लिए दे दिए थे। When doubts are clear, no need to fear. आओ खोलते हैं ज्ञान की पोटली। किसने किससे कहा? रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि आराम से लेटे लेटे सुन सकें। नीनी ने कोको से कहा। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? किसने किससे कहा? नीनी ने कहा, कोको को कहा। प्रश्न, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। किसने किससे कहा? तिनसू ने कहा, मिमी से कहा। ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। किसने कहा? किससे कहा? तिनसू ने कहा, कोको से कहा। आइए लघुत्तरात्मक प्रश्न कर लें। कोको कहाँ का रहने वाला था? उत्तर, बर्मा का। उसकी माँ ने कोको के लिए क्या बनाया था? उत्तर, चावल की रोटियां। पाठ में भुक्खड़ शब्द किसके विषय में कहा गया है? उत्तर, नीनी। केले के पापड़ कौन लाया था? उत्तर, मिमी। प्रश्न, नीनी कोको के घर किस लिए आया था? उत्तर, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना सुनने आया था। कोको ने रेडियो के बारे में क्या बताया? उत्तर, खराब है। कोको ने नीनी से कौन सा झूठ बोला था? उत्तर, हमारा रेडियो करंट मारता है। प्रश्न, अंत में चावल की रोटियों का क्या हुआ? उत्तर, वह गुलाबी फूलदान के साथ उबातुन ले गए। बात बात में बन जाए बात। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ सही विकल्प पर निशान लगाओ। कोको क्या देखकर खुश हो गया? उत्तर, चावल की रोटियां। किसके घर का रेडियो खराब था? नीनी। किसके पेट में गुड़गड़ाने की आवाज आ रही थी? उत्तर, कोको। उबातुन क्या लेने आया था? उत्तर, फूलदान। कोको कितने साल का था? 12 साल। कोको और उसके दोस्त किस देश के रहने वाले लोग हैं? उत्तर, बर्मा। कोको के दोस्तों के नाम क्या हैं? नीनी, मिमी, तिनसू। कोको की माँ ने चावल की कितनी रोटियां बनाई थी? 4। उबातुन किस वस्तु को बदलने के लिए कोको के घर आया था? उत्तर, फूलदान। लेट्स वॉक एक्स्ट्रा माइल विद अ स्माइल। कोको कौन था? कोको 8 साल का बर्मी लड़का था। कोको के माता पिता कहाँ गए थे? कोको के माता पिता धान लगाने खेतों में गए थे। समानार्थी शब्द लिखो। मित्र, दोस्त, साथी, सखा। माँ, माता, जननी, अम्बा। फूल, सुमन, पुष्प, प्रसून। रात, रात्रि, निशा, यामिनी। प्रश्न, चावल की रोटियां पाठ के कुल कितने पात्र हैं? उनके नाम लिखो। उत्तर, 5 पात्र हैं। कोको, नीनी, तिनसू, मिमी, उबातुन। प्रश्न, विलोम शब्द लिखो। खास, आम, मामूली। खुशबूदार, बदबूदार। ताजगी, बासीपन, पुरानापन। गर्म, ठंडा। अंदर, बाहर। मनपसंद, नापसंद। प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। पेट में चूहे दौड़ना, तेज भूख लगना। खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नेकी और पूछ पूछ, किसी भलाई के काम के लिए पूछना। रमा पापड़ लाई और मुझे खाने के लिए पूछने लगी। मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ, लाओ खिलाओ, मुझे भूख लगी है। पापड़ बेलना, संघर्ष या प्रयास करना। नौकरी के लिए तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुवचन लिखो। रोटी, रोटियां। फूल, फूलों। दुकान, दुकानें। चूहा, चूहे। क्रिया शब्द चुनकर लिखो। राम गाता है, गाता। सीता खेल रही है, खेल। वह सो रहा है, सो। श्याम खा रहा है, खा। तुम्हारा मनपसंद भोजन क्या है? चित्र बनाओ। वह कैसे बनाया जाता है? उत्तर, खीर। इसकी विधि पहले ही दी जा चुकी है और साथ में पुलाव की विधि भी दी जा चुकी है।
प्रश्न, आपके खाने के डिब्बे में आपकी मनपसंद चीज़ दी है, इसे आप कैसे खाना पसंद करेंगे? अपने मित्रों के साथ या अकेले? क्यों? उत्तर, मैं अपनी मनपसंद चीज़ को अपने मित्रों के साथ बांटकर खाना चाहूँगा, क्योंकि सबके साथ खाने में चीज़ का स्वाद बढ़ जाता है, आनंद आता है। वे भी अपनी मनपसंद चीज़ें मेरे साथ बांटकर खाते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। प्रश्न, कोको चावल की रोटियां किसी के साथ क्यों नहीं बांटना चाहता था? उत्तर, चावल की रोटियां उसका मनपसंद भोजन थी। विशेषण लिखो। यहाँ विशेष्य 2 दिए गए हैं, उनके लिए आपने विशेषण लिखने हैं। दोस्त के लिए पक्का प्यारा दोस्त, मज़ेदार किताब या मनोरंजक किताब। कोको के बारे में 5 वाक्य लिखो। कोको मोटा लड़का है, वह घर की देखभाल करता है। चावल की रोटियां उसका मनपसंद भोजन थी। वह चुस्त चालाक है। चावल की रोटियां बचाने के लिए वह झूठ भी बोलता है। चावल से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? उत्तर, पापड़, बिरयानी, पुलाव, तरह तरह के स्नैक्स यानी कि पकवान, खीर, फिरनी, चूड़ा, मुरमुरा, रोटियां आदि। बहुवचन बनाओ। अलमारी, अलमारियां। कोशिश, कोशिशें। अर्थ लिखो। कोशिश प्रयत्न, प्रयास। सही शब्द बनाओ। दरजावा, दरवाज़ा। फूदानल, फूलदान। सही वर्ण लगाओ। रोटियां, सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। नाश्ता, आधा श आएगा इसमें। शब्द बनाओ। गुड़गुड़, गुड़गुड़। प्रश्न, पात्र किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, नाटक या एकांकी में भूमिका निभाने वाले को पात्र कहते हैं। पात्र 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य पात्र, नाटक एकांकी में जिनकी भूमिका मुख्य होती है। गौण सहायक पात्र, जिनकी भूमिका बहुत कम समय के लिए होती है। प्रश्न, चावल की रोटियां एकांकी के मुख्य पात्र तथा गौण पात्र कौन कौन हैं? उत्तर, चावल की रोटियां एकांकी में कोको तथा मिमी मुख्य पात्र हैं तथा नीनी, टिंसु, उबातुन तीनों गौण पात्र हैं। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर चीज़ों को बांटकर खाना चाहिए। एक झूठ के कारण 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ बोलने से हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, अतः झूठ बोलने से बचना चाहिए। वाक्य के लिए एक शब्द लिखो। आकाश छूने वाला, गगनचुंबी। नाव चलाने वाला, नाविक। अपना ही भला चाहने वाला, हितैषी। जगत के नाथ, जगन्नाथ। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। कलाकारी करने वाला, कलाकार। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. Really appreciate. So super kids, hang in there to the